हाथों में लहराते ध्वज, पोस्टर पर लिखे गए नारे और जुबां पर चालबाज चाइना के विरोध के स्वर। आवाजें तिब्बत समूह के लोगों की हैं, जिसमें एक साथ बुलंद होते स्वर चाइना आउट की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में तिब्बत समुदाय के लोग सड़कों पर निकले हैं। रैली में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। मौका है तिब्बत के 65वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस का, जिसमें गुजरे जमाने के उन जालिम जख्मों को याद किया जा रहा है जो चाइना ने तिब्बतियों को दिया था। उन यातनाओं के घाव कुरेदकर फिर से आजादी की आवाज बुलंद की जा रही है। ये आवाज दमनकारी चाइना की क्रूरता और अत्याचार के खिलाफ है, जिसमें धोखेबाज चाइना से भारत को भी विश्वास न करने की अपील की जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे ड्रैगन तिब्बत के जरिए भारत की सरहदों तक घुसपैठ कर रहा है और कैसे एलएसी पर टेंशन बढ़ रही है। मैं भारत सरकार को यही कहना चाहता हूं, जो चाइना हमेशा दुनिया को धोखा दे के आया है, वो हमेशा धोखा करके, जैसा कि आपको पिछले कुछ साल से चाइना और इंडिया के बीच में फ्रेंडशिप बोल रहा है, लेकिन लद्दाख में घुस रहा है ना, अरुणाचल में घुस रहा है, तो वही तो एकदम चूड़ी पोक है ना, पीछे छोड़ी पोक रहा है ना, वही बता रहा है। क्योंकि चाइना वो कभी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि तिब्बत जो देश था वो आज़ाद देश था। अब आज़ाद होना ही चाहिए, आज़ाद होना ही चाहिए, क्योंकि वही भारत सरकार को फायदा है, भारत के लोगों को फायदा है। जैसा कि आप हिंदुस्तान में किसान कितना लोग मर रहे हैं, इतना लोग जो आपके बॉर्डर सेफ्टी के लिए इतना आर्मी लोग वहाँ पर रखा हुआ है, क्यों, किसकी वजह से? तिब्बत की वजह से नहीं है, चाइनीज लोगों की वजह से। जिस दिन चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया, उसी दिन से यही शुरू हुआ। मैंने पहले बताया 1959 का पहले तिब्बत और चाइना का जो बॉर्डर है ना, उसमें खाली 2 पुलिस रहता है, इतना खर्चा नहीं होता। आजकल हजारों मिलिट्री आर्मी लोग वहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ चाइनीज लोग घुस के आता है ना। तिब्बत के 65वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर मसूरी में रैली निकाली गई। रैली मसूरी के हैप्पी वैली से शुरू हुई। इस रैली में तिब्बती समुदाय के लोगों ने चाइना के खिलाफ जबरदस्त आवाज बुलंद की। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को धोखा बताते हुए तिब्बती समुदाय के लोगों ने चाइना की चालबाजी को उजागर किया। साथ ही तिब्बत की आजादी की मांग को मुखर करते हुए तिब्बती समुदाय के लोगों ने बताया कि कैसे तिब्बत में चाइना लोगों पर कहर बरपा रहा है। चाइना को स्ट्रेटजी ही यही है कि जो हमारा जो कल्चरल है, हमारा जो कल्चरल इन मैनी वे, जो उनको क्या करना चाहते हैं कि जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, कि टिपैट करके कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो ये दिखाना चाहते हैं। तो क्या कर रहे हैं अब, उनका स्ट्रेटजी ये है कि टिबेट का कल्चरल और एजुकेशनल इन मैनी वे वो ख़त्म करना चाहते हैं। अब क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है छोटे छोटे जगह से उन्होंने 3 साल से उठा के वो चाइनीज़ कॉलोनियल बोर्डिंग करके वहाँ पे बच्चे को डाल रहे हैं ज़बरदस्ती, अपनी मम्मी पापा को मतलब उनको सेपरेट करके। वो जो है उनका सब स्ट्रेटजी यही है कि तिब्बत है बिल्कुल नष्ट करना चाहते हैं रूट से। ड्रैगन के जुल्म की दास्तां बताते हुए तिब्बतियों ने कहा कि तिब्बत की आजादी के लिए वीर तिब्बती महिला और पुरुष बलिदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 1949 से तिब्बत की जमीन पर चीन ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। चाइना के इस चाल का साल 2009 से खुलकर विरोध किया जा रहा है। रैली में निर्वासित तिब्बत प्रशासन की ओर से तिब्बत की धार्मिक, राजनीतिक और जातीय पहचान के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले उन देशभक्तों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस रैली में दलाई लामा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तिब्बत एसोसिएशन तिब्बतियों को चाइना से आजादी के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। तिब्बती संसद की ओर से सभी सांसदों को अलग अलग तिब्बत के मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।